नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। गावोह विश्वस्य मातरः, गाय विश्व की माता है। तो क्या विश्व माता की बगैर भारत विश्व गुरु हो सकता है? भारत आत्मनिर्भर भारत बन सकता है? मेक इन इंडिया का सपना साकार हो सकता है? एक बड़ा सवाल। और आज हम बैठे हैं दिल्ली के पवित्र मयूर विहार गौधाम में, जहाँ पे विश्व में दुर्लभ प्रजाति की जो गाय मेघनैनी है वो यहाँ पे माँ विराजमान है। उस माँ को कोटि कोटि नमन वंदन, और पूज्य महंत जी को भी हमारा कोटि कोटि वंदन अभिनंदन, जिन्होंने गौरक्षा के लिए एक बड़ा प्रकल्प, एक बड़ी सेवा कैसे करनी चाहिए, गोबर गौमूत्र का प्रयोग कैसे करना चाहिए, गाय की सेवा कैसे करनी चाहिए, एक बड़ा उदाहरण पेश किया है। पूज्य गुरु जी को कोटि कोटि नमन। वहीं पे एक पूज्य स्वामी नलिनानंद गिरी महाराज जी अमेरिका से पधारे, उन्होंने गाय के बारे में यहाँ व्यवस्थाएं देखी। आइए सुनते हैं पूज्य स्वामी नलिनानंद गिरी जी के पावन विचार गौशाला के प्रति। हरि ओम। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णः त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतमानसराजहंसः। प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तये कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। हमारे बीच में उपस्थित इस पावन पुनीत दिव्य गौशाला के अलौकिक दिव्य प्रांगण में परम पूज्य प्रातः स्मरणीय हमारे ज्येष्ठ एवं वंदनीय अर्चनीय श्री परम श्रद्धेय श्री स्वामी शिवजी महाराज, हमारे बीच में हमारे बहुत आदरणीय श्री महंत श्री राम मंगल दास जी महाराज, हमारे बीच में उपस्थित परम श्रद्धेय हमारे अभिन्न आत्मन परम पूज्य श्री स्वामी नवीन जी महाराज, आप सबकी दिव्य उपस्थिति में गौशाला में पधारते ही प्रांगण में कपिला गैया का दर्शन हुआ, मैया का दर्शन हुआ, उनके साथ उनकी बच्चियाँ भी विराजमान थीं। जो पूजन का अलौकिक आनंद आज प्राप्त हुआ, मैं इसको जब तक भारत भूमि पर पुनः नहीं लौटता, ये आनंद हृदय में स्वयं समाहित रहेगा। और पूज्य महाराज श्री बहुत ही सुंदर कथन कर रहे थे, उल्लेख कर रहे थे। श्रीमद् भागवत में भी वर्णन आया, तपः शौचम सत्यम इति ही पादाः कृतै कृताः। गौ माता में तो धर्म के चारों लक्षण आ गए हैं, तप, शौच, दया और सत्य। इसी पर ये चार चरण गौ माता के, वृषभ के चार चरण जो हैं, यही धर्म के चार चरण हैं। तो निवेदन करूँगा कि गोवंश की रक्षा, गोवंश का संवर्धन करने के लिए हमारे पूज्य महाराज श्री जो कार्य कर रहे हैं, कभी प्रभु ने अवसर दिया और कृपा की तो हम यहाँ के विस्तार के लिए एक पूर्णतः हृदय से निस्वार्थ भाव से और गोवंश के विस्तार के लिए, यहाँ के लिए धनार्जन करने के लिए, जहाँ गौ माता की सेवा और सुदृढ़ रूप से हो पाए, एक श्रीमद् भागवत का पुष्प अवश्य समर्पित करेंगे, ताकि देश प्रदेश के लोग जो इटर्नल वॉइस से जुड़े हुए हैं, जो दिल्ली सतत आते रहते हैं, जब आएँ तो यहाँ अपने महत्वपूर्ण योगदान देकर इस पावन पुनीत गो कार्य के लिए और हमारे परम गोभक्त स्वामी जी महाराज के लिए वो उनकी सेवा में तत्पर हो पाए। जब तक ये संज्ञान में ना आएगा तब तक कार्य एक स्तर पर होता रहेगा, और जब ये विश्व के संज्ञान में आ गया तो कार्य की अभिवृद्धि होगी। आशा और अपेक्षा है कि ठाकुर जी पुकार सुनेंगे, और श्री गोविंद तो सबकी पुकार सुनते हैं, परम दया निधान है, करुणैक सिंधु हैं। प्रभु के श्री चरणों में आग्रह है कि अपनी सेवा स्वयं लें, और हमारे पूज्य महाराज श्री जो इतना अलौकिक कार्य गोवंश के विस्तार के लिए कर रहे हैं, वे चिरायु हों, दीर्घायु हों, गौ मैया उनको अपने कृपा बल से पूरित करती हुई सदा सदा उनकी सेवाओं को प्राप्त करती रहें। ऐसी मंगल कामना सहित आप सभी को सादर प्रणाम और वंदन। धन्यवाद। आपने सुने पूज्य स्वामी नलिनानंद गिरी के विचार, और हम सुनते हैं यहाँ के पूज्य महंत जी जो उनके हृदय में बसते हैं। अविरल भक्ति भाव से पूज्य स्वामी नलिनानंद गिरी जी का आपके साथ प्रेम है, व्यवहार है। तो कैसा लगा आगमन पे, और क्या महाराज जी ने कहा, आइए जानते हैं पूज्य महंत जी के मुखारबिंदु से। आज स्वामी नलिनानंद
गिरी जी महाराज आए जी और उन्होंने कपिला गौ माता का पूजन किया जी। रिद्धि सिद्धि के साथ। जी। सभी गौ माताओं का दर्शन किया, आशीर्वाद लिया। इसके साथ उन्होंने अपने अनमोल टाइम देने के लिए कि मैं एक श्रीमद् भागवत गीता बड़ी गौशाला में करेंगे, कृष्ण सुदामा गोरक्ष धाम में पावन सेवा यहाँ पर हो रही है। इस सेवा को देख करके कि हमको किसी भी सरकारी सहायता नहीं मिलती है और ना ही कोई वो है, केवल ये गौ माता आकाश वृत्ति जिसको बोलते हैं, तो आकाश वृत्ति मार्ग से ये गौ माता चल रही है गौशाला। तो इसको देख करके सेवा उन्होंने कहा कि मैं श्रीमद् भागवत करूँगा, जो भी गौ माता के निमित्त पत्रम पुष्पम फलम होगा वह गौ माता के निमित्त निर्माण हित, गौ माता की सेवा हित समर्पित करेंगे और संपूर्ण विश्व के लोगों को आह्वान करेंगे इस गौशाला से जुड़िए, इस गौशाला का दर्शनार्थ कीजिए। इस गौशाला में कैसी सेवा होती है, इस गौशाला में ऐसी सेवा होती है जैसे माँ की सेवा की जाती है। किसी भी गौ माता का आंसू धरती पर नहीं गिरना चाहिए, वही गौ माता आशीर्वाद देती है। जी, गोमय बसते लक्ष्मी, गाय में साक्षात लक्ष्मी का वास है। और पूज्य स्वामी नरलानंद गिरी महाराज जी ने एक उदाहरण पेश किया कि हम गौशाला के निमित्त कथा करेंगे, उसमें जो भी समर्पित भाव से आएगा वो गौशालाओं के लिए करेंगे। तो भारत के से पूज्य व्यासों के लिए कि हर व्यास ये संकल्प ले कि साल में 2, 4, 5 एक कथा जो भी श्रद्धा भाव से हो पूर्णतया गौशाला के लिए अगर करने लगें तो हमारी गौ माताओं के लिए कितना बड़ा कार्य हो सकता है। क्योंकि अर्थ धर्म काम मोक्ष प्रदानी गाय आज सड़कों पे है। गौ माता इस देश में घूम रही लाचार, सारे पूछ सपूत हैं ये कैसा व्यवहार। हालत जब से गाय की हुई है कमजोर, भारत तब फिर से कहाँ रहा विश्व का सिरमौर। एक बड़ा क्वेश्चन है आपसे दर्शकों, इतनी बड़ी गौशाला महाराज जी चला रहे हैं, क्या एक गाय को एक बड़ा व्यक्ति गोद नहीं ले सकता? महाराज जी की अगर 4000 गाय हैं तो क्या हमारे 4000 पुरोधा एक गाय एक व्यक्ति के साथ नहीं जुड़ सकते? तो इसी संकल्प के साथ जो महाराज जी का अभी हम अपील सुनेंगे, अभी उन्होंने भूसे की चर्चा में बात की थी कि हमें इतने ट्राली भूसा की जरूरत है। महाराज जी कितनी आवश्यकता है आपको भूसे की, मैं अपने सभी दर्शकों से इसकी अपील करना चाहूँगा। 15 टन भूसा जी 3 दिन चलता है जी। सप्ताह में 2 ट्रक भूसे की आवश्यकता होती है जी। और हरा चारा प्रतिदिन जी 20 टन लग जाता है जी। ये हमारी गौशाला की आवश्यकता है जी। और खल बाँट आदि अलग अलग है जी। तो जो भी गौभक्तों को हम अपील करते हैं कि हमारे को भूसा हरा चारा हैं और चारे के साथ नमक दिया जाता है जी। इसकी सेवा करें हैं और गौ माता का आशीर्वाद प्राप्त करें जी। और विचित्र बात है, विश्व में दुर्लभ गाय प्रजाति की यहाँ महाराज जी के यहाँ सभी मनोकामना पूर्ण करने वाली गाय है। तो आप एक बार पधारिए। एक व्यक्ति एक गाय का भी अगर साल भर के भूसा का बजट लगा के देता है तो 4-5 हज़ार लोग जुड़ने बहुत बड़ी बात नहीं है नोएडा के लिए। तो हम गौतम बुद्ध निवासियों से और अपने दिल्ली NCR के निवासियों से ये अपील करते हैं कि थोड़ा तो पुण्य में हाथ बटाएं। स्वस्थ भारत से समृद्ध भारत, रोजगार युक्त भारत, भ्रष्टाचार मुक्त भारत, गौ हत्या मुक्त भारत की रोज कथाओं में चर्चा होती है। कैसे बनेगा ये हमारा सपनों का भारत? हम सबको एक कदम चलना होगा। इसी अपील के साथ प्राइम भारत टीवी न्यूज़, हमारा अखंड भारत टीवी न्यूज़ की संयुक्त मुहिम उन संपूर्ण गौशालाओं के लिए है। उनसे कोई हम लोग चार्ज नहीं करते हैं कि कम से कम थोड़ा तो हम अपना ईश्वर के प्रति, समाज के प्रति, गौ माता के प्रति समर्पित भावना रखें। उन सभी पत्रकारों से भी मेरा अनुरोध है कि ऐसी गौशाला में आएँ और यहाँ की बात को उठाएँ। पूज्य स्वामी महाराज जी, हम एक और व्यक्तित्व का यहाँ चर्चा करना चाहते हैं, योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी की, जिनका बहुत बड़ा गौ के प्रति अनुग्रह है। उनकी वजह से बहुत गौशालाएं बनी हैं। क्या है आपकी अपील, वो भी आपकी हम आज पहुँचाते हैं माननीय योगी जी। सबसे पहली अपील है जी कि गौशाला के साथ हमने निर्माणाधीन द्वारकाधीश भगवान बैठे हुए हैं जी। उसमें मैंने संकल्प किया था कि हमारे योगी जी मुख्यमंत्री बन के आएंगे तो ये द्वारकाधीश भगवान की पावन मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। वह प्राण प्रतिष्ठा आपके प्रतीक्षा रथ में है और गौशाला जंगल में है, 5 किलोमीटर तक कोई नगर बस्ती नहीं है। तो हम आलोक सोलंकी जी के द्वारा योगी जी तक अपील पहुंचाना चाहते हैं, हमारे RK शुक्ला जी के द्वारा, ताकि ये अपील पहुंचे और गौ माता की स्थिति देखें कि वहाँ पर
उस जंगल में कोई भी पहुंचने वाला नहीं है जी। हैं, कैसे कैसे व्यवस्थाएं होती हैं जी। गौ माता की, वो देखें। जी जय गौ माता, जय गौ। जी। तो नीचे जो नंबर चल रहे हैं उन पे आप संपर्क कर सकते हैं। पूज्य महाराज जी का जो पेटीएम नंबर, फ़ोनपे नंबर जो चल रहा है, आप उस पर निश्चित रूप से अपनी स्वेच्छा राशि से सहयोग करें। बने रहिए ऐसे ही, हमारी टीमें आप तक पहुंचाती रहेंगी गौशालाओं की वार्तालाप। जय हिंद, वंदे मातरम। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए अखंड भारत के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।